के एच सवले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्वेलियन बैरे सिंड्रोम, यानी कि जिसको शॉर्ट में जीबीएस बीमारी ऐसे भी कहा जाता है। तो जीबीएस बीमारी क्या होती है, किस वजह से होती है, इसके साइंस और सिम्टम्स मतलब कि लक्षण क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है और इसको किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जीबीएस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर उस पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम उस पेशेंट के बॉडी के जो नर्व्स होते हैं उन नर्व्स पर ही अटैक करती है। इसके वजह से उन नर्व्स का काम ठीक से नहीं हो पाता और ये जीबीएस की बीमारी किसी भी एक्यूट बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से ट्रिगर हो सकती है। मतलब उसकी वजह से इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। मोस्ट लाइकली किसी भी बैक्टीरिया एक्यूट बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में इस तरह से जीबीएस की बीमारी देखी जाती है, जिसके अंदर कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर बनी हुई स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उस पेशेंट के खुद के बॉडी के नर्व्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसके वजह से उस पेशेंट में जीबीएस की बीमारी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जीबीएस बीमारी के लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स के बारे में। तो जीबीएस की वजह से उस पेशेंट में बहुत सारे कंप्लेंट्स, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले तो उस पेशेंट के पैरों के जो मसल्स होते हैं उसमें वीकनेस आने लगती है, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है और उस पेशेंट के पैरों में आने वाला वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर के उस पेशेंट में पैरालिसिस भी हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फिर उस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर वो पेशेंट ठीक से बात नहीं कर पाता, वो पेशेंट अपने बॉडी के मसल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है। इसी के साथ साथ वो पेशेंट ठीक से चल नहीं सकता, कुछ पेशेंट तो ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर किसी छोटे बच्चे में भी जीबीएस हो जाता है तो उस छोटे बच्चे का भी ब्लड प्रेशर मोस्टली 170-180 के भी ऊपर चला जाता है, ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखा गया है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इसी के साथ साथ उस पेशेंट का हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब मोस्टली 120 या 130 के ऊपर भी उस पेशेंट का हार्ट रेट जा सकता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट के सभी बॉडी के मसल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता। इसकी वजह से उस पेशेंट में इंट्यूबेशन करने की भी ज़रूरत हो सकती है। उस पेशेंट के चेहरे के जो मसल्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा उस पेशेंट को वीकनेस महसूस होती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को खाना निगलने में भी तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, मतलब कि वो पेशेंट अपना यूरिन पास नहीं कर पाता। तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स है जो कि जीबीएस के पेशेंट में देखे जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स उस पेशेंट में हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो मेन इसके सिम्टम्स और साइंस होते हैं उनके बारे में बात की। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जीबीएस की बीमारी को किस तरह से डायग्नोस करते हैं इसके बारे में। तो जीबीएस की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए एक तो उस पेशेंट का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी कि लैब में उस पेशेंट का सीएसएफ फ्लूइड एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। ये सबसे पहली बात। इसके बाद उस पेशेंट का हम लंबर पंक्चर टेस्ट कर सकते हैं। लंबर पंक्चर के द्वारा भी उस पेशेंट में जीबीएस की बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। इसके बाद हम उस पेशेंट में नर्व कंडक्शन स्टडीज कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर टेस्ट है जो कि स्पेसिफिकली जीबीएस की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। इनके अलावा भी जो बाकी हम रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर एक्सरेज वगैरह करते हैं वो भी ज़रूरत के अनुसार इस तरह के पेशेंट में किए जा सकते हैं, लेकिन जिन टेस्ट की मैंने बात की वो स्पेसिफिकली इस बीमारी के लिए किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इस बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे जीबीएस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में। जीबीएस की बीमारी का इलाज करने के लिए उस पेशेंट में कुछ स्पेशल ब्लड ट्रीटमेंट्स होती है, वो स्पेशल ब्लड ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, जिसके अंदर कि उस पेशेंट में प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं या फिर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है और उस पेशेंट में इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। तो ये कुछ मेजर ब्लड के स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इस तरह के जीबीएस के पेशेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर उस पेशेंट में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो फिर उस पेशेंट में इंट्यूबेशन करके उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया जा सकता है। मतलब कि वेंटिलेटर की ज़रूरत उस पेशेंट में हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जीबीएस के पेशेंट को आगे जाकर के वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके साथ साथ जीबीएस के पेशेंट में फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उस पेशेंट में स्पेशल ब्लड ट्रीटमेंट जिसके अंदर की ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन का ट्रांसफ्यूजन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद उस पेशेंट को इंट्यूबेशन करना, वेंटिलेटर पर रखना और उस पेशेंट को फिजियोथेरेपी देना, ये कुछ मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या फिर कुछ मेजर एस्पेक्ट्स है जो कि ट्रीटमेंट के लिए उस पेशेंट में किए जाते हैं। इनके अलावा भी उस पेशेंट में सिम्टोमेटिक बाकी भी कुछ चीज़ें दी जा सकती है, जैसे कि उस पेशेंट में हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। इसी के साथ अगर उस पेशेंट को बॉडी में दर्द है, बदन दर्द हो रहा है, बॉडी के अंदर मसल्स में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए उस पेशेंट में एनएसएआईडीज भी दे सकते हैं। इस तरह के जीबीएस के पेशेंट में अगर हम प्लाज्मा एक्सचेंज की बात करें तो प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए सेम डायलिसिस मशीन का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर की जिस तरह से हम डायलिसिस के लिए उस पेशेंट में नेक के अंदर सेंट्रल लाइन डाल करके उस पेशेंट को डायलिसिस करते हैं,
सेम उसी तरह से इस तरह के पेशेंट में भी उस पेशेंट को सेंट्रल लाइन डाली जाती है। उसके बाद उस पेशेंट का प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद उस पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी भी दी जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थेरेपी भी दी जाती है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इन सब ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से साथ साथ उस पेशेंट में सपोर्टिव थेरेपी और सिम्टोमेटिक थेरेपी भी दी जाती है। इस तरह के जीबीएस के पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए वहाँ पर एक न्यूरोलॉजिस्ट का होना, एक क्रिटिकल केयर डॉक्टर का होना और एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सभी डॉक्टर्स के एसोसिएशन से ही उस पेशेंट में अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो ये सब हमने शॉर्ट में बात की ग्वालियन-बैरे सिंड्रोम के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।